आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से अक्सर लोग अपने रिलेशनशिप को झंड कर डालते हैं। अजीब है ना? बिल्कुल सही बात है। ऐसी तेकी तैसी हो जाती है रिलेशनशिप की। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी बेतुकी बेइंतहा घटिया थर्ड क्लास बातें हम करते हैं अपने रिलेशनशिप में। क्यों, कब, कैसे, ये सारी बातों को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम अभी इस सीरीज में हम रेगुलर रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहे हैं। रिलेशनशिप से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। जो आप कमेंट से मुझे लिखते हो, जो इंस्टाग्राम में मुझसे सवाल पूछते हो, उन सारी बातों को मैं वीडियो के माध्यम से इस तरह से आपको बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक सवाल आया था कि यार कुछ ऐसी ऐसी बातें हुई है हमारे रिलेशनशिप में, हमारे एक व्यूअर ने हमें बताया, जिसके पॉइंट से मैंने इन कुछ 3 पॉइंट्स को निकाले हैं जो आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो क्यों हम अपने रिलेशनशिप को झंड कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं और बेतुकी बातों की वजह से हमारे रिलेशनशिप में एक डार्कनेस सा आ गया है, एक डाउनफॉल सा आ गया है। पहले सब कुछ अच्छा हो रहा था लेकिन अब अच्छा नहीं हो रहा है। पहले सब कुछ बहुत मज़े में चल रहा था, अब मज़े में नहीं चल रहा है। सब कुछ बहुत बढ़िया था, मतलब एक सीरियस रिलेशनशिप की तरफ आप जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ फिजिकल ही रह गया है, या सिर्फ घूमने फिरने तक का रह गया है, या सिर्फ दिखावे के लिए रह गया। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट है पास्ट की बातें करना। आप में से ज़्यादातर लोग इस बात से एग्री करेंगे कि आप या आपका पार्टनर अक्सर पास्ट की बातें करता है कि पास्ट में मैंने ये किया, वो किया, मैंने ऐसी गर्लफ्रेंड्स घुमाई, ऐसी ऐसी लड़कियों को सेट किया, उसके साथ सेक्स किया, उसके साथ स्मूचिंग की, उसके साथ किस किया, उसके बाप के घर में उसको लेके गया था, उसकी फ्रेंड के घर में उसको लेके गया था, उसकी छत पे उसके साथ ये सब किया। ये सारी बातें लड़के अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड, अभी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड्स को बताते हैं। कभी कभी लड़कियां भी ये करती है कि मैं उसके साथ घूमी, इसके साथ फिरी, अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ मेरा ये था। स्टर्ट बनने की कोशिश करते हैं अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप इन द फ्रंट ऑफ गाय। लेकिन एक बात समझने वाली बात है, अभी तो सुनने में, मज़े करने में, बातें करने में सब कुछ अच्छा लग रहा है। एक रिलेशनशिप आगे तो बढ़ ही रहा है। रिलेशनशिप में कभी कभी झगड़े भी होते हैं, मनमुटाव भी होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी ऐसी बातें भी होती है। और जब भी रिलेशनशिप में कोई नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आता है दोनों लोगों के बीच में, दोनों पर्सन्स के बीच में, तो सबसे पहले जो इस तरह की बातें जो आपने अपने अंदर की निकाल के उनके सामने रखी थी, सो कॉल सच्चाई के नाम पे या सो कॉल स्टड बनने के नाम पे, वो प्रॉब्लम बन के सामने खड़ा होता है। फिर आपकी छवि जो है ना, एकदम नीचता वाली हो जाती है, आपके कैरेक्टर पे उंगली उड़ जाती है। अभी तक आप इसको स्टडनेस की नज़र से बता रहे थे, लेकिन अब ये आपके चरित्र पे आ जाता है। तो ये बहुत गलत है कि आप अपने पास्ट के बारे में बखान कर रहे हो कि मैंने ये किया, वो किया। हाँ, यहाँ पे कभी कभी कुछ लड़कियाँ हैं या कुछ सीधे साधे लड़के हैं जो इस वजह से भी पास्ट की बातों को बता बैठते हैं कि रिलेशनशिप को, अपना प्रेजेंट रिलेशनशिप को सच्चाई के बुनियाद पे शुरू करते हैं। सही है, बिल्कुल सही है, सच्चाई की बुनियाद पे शुरू करना, इट्स वेरी गुड, उस पर भी आएंगे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अरे यार, आपका पास्ट आपकी सच्चाई कभी हो ही नहीं सकता। एक बहुत पहुंचे हुए संत ने एक बात कही थी मुझसे, जब मैं नेपाल में था, मॉन्क टेम्पल्स में बौद्ध भिक्षु की नज़र से जब दुनिया को देख रहा था, तो एक मॉन्क थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कोई भी पास्ट, अगर आप किसी भी पास्ट को लेकर आज बात कर रहे हैं तो वो आपका पास्ट हो ही नहीं सकता, वो आपका प्रेजेंट है। और अगर कोई चीज़ आपके प्रेजेंट में है और आप अभी भी उसके साथ जी रहे हैं, रह रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपने फ्यूचर में भी इसी प्रेजेंट को लाने की अपने आप को सजा दे रहे हैं। मतलब फ्यूचर में भी आप अपने आप को सजा दे रहे हैं इसी चीज़ को जीने की। तो कोई भी चीज़ अगर पास्ट में हो चुकी है, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो, उसे छोड़ दें। दूसरा पॉइंट है कि हमें रियलिस्टिक होना ज़रूरी है। रियलिस्टिक मतलब कि भाई अभी जो नए नए लव में आए हैं, रिलेशनशिप में आए, स्पेशली यंग एज के जो यंगस्टर्स हैं, जो अभी अभी स्कूल या कॉलेज में हैं, जो नया नया प्यार, मोहब्बत, सीरियस रिलेशनशिप में आए हैं, तो वो रियलिस्टिक थिंग्स से ना काफ़ी दूर हो जाते हैं। पूछो कैसे? कि वो ऐसे बात करेंगे कि स्विट्ज़रलैंड जाएंगे शादी के बाद, मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूँगा, मैं तुम्हारे पापा को मना लूँगा, या हम BMW खरीदेंगे,
कि हम यहाँ घूमने जाएंगे, कि हम साथ में ये करेंगे, भैया भाभी को वो बताएंगे, पापा मम्मी को ये बात करेंगे, तुम्हारी मम्मी से मैं ये बात करूँगा, हमारे बच्चे के नाम ये होंगे, हम इस तरह से उनको पालन पोषण करेंगे। अरे यार, तुम खुद स्कूल में हो, तुम खुद कॉलेज में हो, तुमको कल का पता नहीं है, तुम्हारा अंडरवेयर मम्मी धो रही है तुम्हारा, तुमको कहाँ जाना है कहाँ आना है ये घर से पूछना पड़ता है। और चलो ठीक है, तुम थोड़ी बहुत चीज़ें कर भी ले रहे हो, लेकिन एक बात याद रखो कि तुम्हारे जो पॉकेट मनी है, सैलरी नहीं, पॉकेट मनी चाहे जितनी भी होगी, जो पॉकेट मनी है तुम्हारे घर से आ रही है, तो थोड़ा रियलिस्टिक होना जरूरी है। आपको कुछ भी अपने पार्टनर से जब आप बोलते हो तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड में आपकी वो छवि बन रही होती है। आप एक बहुत महान, एक बड़ा, एक हीरो वाली छवि बना रहे होते हो, या फीमेल की भी बात कर रहा हूँ, आप एक बहुत अच्छी छवि बना रहे होते हो। और कल को जब ये सारे वादे टूटते हैं या एक एक करके टूटने शुरू होते हैं तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है। और सीरियसली आप डिफाइन भी नहीं कर सकते कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ये सारे बेसिक साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। सो रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़े बड़े सपने दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप अफोर्ड कर सकते हो, जो आप अफोर्ड करने के बारे में सोच सकते हो, जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड जो है, जो आप सोच रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, उस बारे में बात कीजिए। ये नहीं कि बच्चे के का नाम सोच लें, ये नहीं कि आगे उनकी पढ़ाई क्या होगी, आगे हम कौन सी कंट्री में रहेंगे, आगे मैं तुम्हारे लिए ये खरीद के ला के दूंगा, तुम्हारे लिए वो खरीद के ला के दूंगा, तुमको चांद पे लेके जाऊंगा। फालतू की बातें हैं। ये सारी चीज़ें जब बाद में टूटते हैं, ये सारे बातें जब धीरे धीरे टूटते हैं, जब ये सारे जो बड़ी बड़ी बातें आपने कह रखी है, जब वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होते हुए नहीं दिखते हैं, तो आपकी इमेज खराब होने लगती है और आपका इमेज कुछ ऐसे बनने लगती है आपके पार्टनर के सामने कि ये तो बस फेंकू चंद है, लंबी लंबी हकवा लो इसे और होना जाना इससे कुछ भी नहीं। क्योंकि यार हम सब इंसान ही हैं और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में फेलियर्स, फ्लॉस, डाउनफॉल आते और जाते रहे। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सच बोलना है। सच बोलना है दैट मीन्स प्रेजेंट के बारे में सच बोलना है। अभी पहले पॉइंट पे मैंने जैसे कि समझाया आपको कि पास्ट के बारे में बात नहीं करनी है। कुछ लोग गलत फहमी में रहते कि पास्ट के बारे में सच बोलना होगा। नहीं, पास्ट को छोड़ो और प्रेजेंट में आप जो हो, जो आपकी औकात है, जो आपकी हैसियत है, जो आप हो, उसके बारे में सच बताना। ये नहीं कि पापा के पास ये है, मम्मी के पास वो है, भैया के पास वो है, भाभी के पास वो है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी जायदाद है, ये गाड़ी है, वो घोड़ा है, ये मोबाइल है, ये पैसा है, ये करना है, वो करना है, ये प्लान्स हैं, वो प्लान्स है, करोड़ों का टर्नओवर है। बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। अगर है भी तो भी इट्स ओके, वो दिख जाता है, जो है वो दिख जाता है। लेकिन अगर नहीं है तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने से रिलेशन अल्टीमेटली खराब ही होता है। आप जो हो उसको रियलिस्टिक तौर पे रखो, अपनी सच्चाई को सामने रखो। आपको झूठ बोल के बहुत सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सच बोलो, भूल जाओ। आपका पार्टनर जो आपको पसंद कर चुका है, वो इतनी सारी चीज़ों को लेके आपको पसंद नहीं कर रहा है, वो आपको पसंद कर रहा है। और आप अगर इस तरह की फेक चीज़ों को सामने रखते हो तो अल्टीमेटली रिलेशनशिप झंड होके रहेगा। अब अपनी असलियत को सामने रखना है, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप सुट्टा खींच रहे हो, दारू पी रहे हो, गांजा फूक रहे हो, जुआ खेल रहे हो, गंदी आदतें पड़ी हुई है आपको, या लंद फंद काम कर रहे हो जो कि आपको वैसे भी नहीं करना चाहिए, तो उसको भी आप सामने में रख रहे हो। आप फटीचर हालत में हो, आप कुछ नहीं करना चाहते हो, पड़े रहते हो, सोशल मीडिया में दिन गुजारना पसंद करते हो, ना जिम जाते हो, ना वर्कआउट करते हो, आलसी जिंदगी है आपकी। मतलब कि ऑल ओवर ये कि आप खुद भी नहीं चाहोगे कि आपका पार्टनर वैसा रहे। वैसे अगर आप खुद हो और आप चाहते हो कि मैं जैसा हूँ या मैं जैसी हूँ वो मुझे वैसा पसंद करे, तो ये भी गलत है। अगर आपको लगता है कि ये गलत है और इसको सुधार के बताना पड़ रहा है, तो उसको पहले सुधार लीजिए, सुधारने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको ये इस एटीट्यूड में हो कि वो मैं जैसा हूँ वैसा ही वो मुझे पसंद करे, तो ये भी गलत है। तो आपको एक मिड का रास्ता निकालना है, सच बोलना है, बुरी आदतों को छोड़ना है। क्योंकि अल्टीमेटली आप एक रिलेशनशिप में हो यार, एक सीरियस रिलेशनशिप में हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, शायद शादी, आप एक सीरियस रिलेशनशिप में हो। हाँ, अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना है, सेक्स करना है, घूमना फिरना है, हैंगी फैंगी करना है, दोस्तों के साथ मिलाना जुलाना है, पार्टीज करनी है, लड़की को लेके ओयो जाना है, ये सारी चीज़ों का है, तो इट्स ओके। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप
सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं ब्रो। अगले वीडियो में हम शॉर्टकट्स की बातें करेंगे कि रिलेशनशिप में आप जो शॉर्टकट्स मुझसे चाहते हो, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं आपके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब के कमेंट्स पे कि इस चीज़ को करने के लिए कोई शॉर्टकट बताइए, उस चीज़ को करने के लिए कोई शॉर्टकट बताइए, लड़की ऐसे परेशान कर रही है उसके लिए कोई शॉर्टकट बताइए, मेरा बंदा ये नहीं समझ रहा है मेरी बातों को, कोई शॉर्टकट बताइए। तो शॉर्टकट के लिए भी एक पूरा का पूरा वीडियो बनने वाला है। जस्ट अगला वीडियो आएगा, उसको देखना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। मिलते रहेंगे वीडियोस पे, बहुत सारी वीडियोस बननी बाकी है आप ही के सवालों पे, और अगर कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।